क्यों, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हसीन शहजादा किस्त नंबर 6। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। इस चैनल को आम करें, सभी में फैला दें। वो 6 के 6 दोस्त बस कॉलेज भाग निकले थे, पता चल गया था। और सभी कुछ शेरू ने उन लड़कियों को जाग बताया था। निशा को, सैमा को, सबा को, नाज को, किरण को, सभी को बता दिया था। तब सैमा बस उसका चेहरा बस गुस्से से लाल पीला हो गया था, लाल पीला हो गया। शेरू, कुछ भी हो, ये शाहद अब बचना नहीं चाहिए। शाहद का बच्चा जो है, इसको बचना नहीं चाहिए। सभी कारनामा, सभी खेल इसका ही है। हमारी रिश्तों को लुटाने वाला यही है। ना सिर्फ खुद नोचता रहा, अपने साथियों गुंडों से भी हमारी से नोचवाता रहा। कहके लगाते थे, हमारे जिस्मों को जला जला कर कहके लगाता था। कहता था, तुम्हें पता नहीं है, शहद का पता नहीं है, तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा अभी सिर्फ प्यार देखा है। और उसने भी शायद श्यामा को नहीं देखा। श्यामा क्या है, श्यामा क्या कर कुछ कर सकती है। तूफान बन जाएगी श्यामा, जला देगी एक एक का, उड़ा देगी सभी को। बस अपने पापा को मैं हर चीज़ की खबर करती हूँ, फिर देखते हैं ये कैसे बचते हैं, ये कैसे कहाँ भाग के जाएंगे। मेरे पापा के इनको पता नहीं है। अगर ये जमींदार है ना, जमीनों को मालिक हैं, चौधरी हैं, तो मेरे पापा भी बहुत बेइंतहा बड़े सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं। इनका नहीं खबर। सिर्फ मेरे लाड देखता रहा, मेरा लाड देखता रहे हैं। मैं लाड दिखाती रही हूँ, अपना गुस्सा नहीं दिखाया इसको, अब दिखाऊंगी। प्लीज सहमा, ये बातें अपने तक रखो, घरों में ना आप चाहो बातें। मैं देख लूंगा, शहद को भी देख लूंगा, अख्तर को भी देख लूंगा, राहत को भी देख लूंगा, हालत को भी देख लूंगा, उम्र को भी देख लूंगा। जिसको जिसको कहती हूँ मैं देख लूंगा बस। हाँ, जो साथी मुलव्वस नहीं है इसमें, ठीक है, वो हमारे दोस्त हैं। जो भाग निकले हैं, उनको पता था कि हमने हरकत की है, हमने ही हरकत की है। साथ मिलके सभी साथ मिले हुए थे। तमाशा लगाया था उन्होंने हमारी हिस्सों का समाता तमाशा लगाया था। चलो खैर ठीक है, बस अब इस बात को ख़त्म करो, इस बात को ख़त्म करो। मैं देख लूँगा, सभी को देख लूँगा। मुझे इनके घरों तक पहुँचना पड़ा ना, मैं पहुँचूँगा। मेरे अंदर खौफ नहीं है, मेरे अंदर डर नहीं है। शेरू, डर तो मेरे अंदर भी नहीं है। शेरू, डर तो मेरे अंदर भी नहीं है। श्यामा ने कहा था। इसको नहीं पता था शाहद को कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब पता चलेगा, मैं पता चलाऊंगी अब इसको। शेरू ने बस समझा दिया था सभी को समझा दिया था, लड़कियों को सभी को समझा दिया था। और कहा था जो कुछ हुआ बुरा हुआ है, लेकिन संभलो,
तमाशा ना अपने आप को बनाओ। तुम्हारे हिस्सों से खेला है इन्होंने, बस इस बात को बस लपेट लो, खामोश रहो। घरों तक यह बात ना पहुंचे, किसी के घर में यह बात ना पहुंचे। ये सारा मसला खुद मैं हैंडल कर लूंगा, खुद ही सुलझा लूंगा। अगर किसी की किसी को मारना पड़ा ना, मैं मारूंगा, जान से मारूंगा। बस अब इस मौजू को छोड़ो, अब बस अपना इलाज करो, अपना इलाज करो। तुम्हारे जिस्म पर गहरे जख्म है, गहरे जख्म। ये जालमाना काम किया उन्होंने। ठीक है, इज्जत लूटी, जो मर्जी किया था। जिस्मों को जलाना, सिगरेटों से जलगाना, दागदार करना, ये बेवकूफ़ी है। ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, इंसानियत से गिरी हरकत है ये। दुख हुआ है ये देख के। लेडी डॉक्टर ने सभी को बातें मुझे बता दी थी कि उनके जिस्म जगह जगह से सिगरेटों के बस उनसे जलन सी, उनसे जले हैं, दाग हैं, स्याह दाग बन गए हैं, गहरे जख्म है। बस तसलियां देकर वो बाहर निकल आया था, बाहर देकर निकल आया था। कितने दिन हो गए थे उसने प्लाजे का चक्कर नहीं लगाया था, प्लाजे का चक्कर नहीं लगाया था। प्लाजे में चला गया, वहां हर चीज को देखा, हर काम को देखा, एक एक चीज को देखा। और सभी को समझाकर बस वापस आ गया था। सारे ठेकेदार ने काम शुरू किया हुआ था। ठेकेदार को ये समझाता था, ठेकेदार काम करवाता था। खाने में एक अजीबो गरीब अफरा तफरी फैली हुई थी, अजीबो गरीब अफरा तफरी फैली हुई थी। कई लड़कियां बस घरों को जाने को तैयार हो गई थी, जिनमें शबनम, नीलम, रेशम, बल्कीस, यहाँ तक नुसरत और किनन भी, नुसरत और नूर भी, ये भी जाने को तैयार हो गई थी। इनके माँ बाप ने बुलवा लिया था कि पता चला है कि कॉलेज में गुंडे आते हैं, तुम्हारी हिस्सों को खतरा पड़ गया हुआ है, हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, अब किसी और कॉलेज में भेज देंगे जहां इज्जत हो, जहां इंसान को इज्जत मिले। एक एक करके सभी जाने लगी थी। निशा रह गई थी, सैमा रह गई थी, सबा रह गई थी, नाज रह गई थी, किरण रह गई थी, नूर रह गई थी, बस ये रह गई थी। ये 6 लड़कियां थी जो बाकी रह गई थी। बाकी सभी ने अपने अपने ड्रेस समझा दिए थे, अपने घरों का ड्रेस समझा दिए थे, और कहा था कि बस मिलते रहना, मिलते रहना। हम जिस कॉलेज में जाएंगे ना, आपको सभी रिपोर्ट कर देंगे, सभी बता देंगे, सभी कुछ बता देंगी। हमारे माँ बाप को पता चल गया है, बल्कि कई लड़कियां यहाँ से निकली हैं, जा रही वापस। ये तीसरा वाकया हुआ है, न जाने किसने खबर कर दी है। और कोई वालदन बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी बेटियों के ऊपर कोई हरफ आए,
बस दूसरे दिन चली गई थी लड़कियां, दूसरे दिन चली गई थी लड़कियां। नवाज, जफर, नईम, नासर, कैसर, ये परेशान तो हुए थे, परेशान हुए थे। लेकिन फिर सोचने लगे कि ठीक है, कामयाब अल्लाह ताला उनको करे, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जाएं, बस अपने मकसद को, जो उनका मकसद है डॉक्टर बनने का, वो पूरा हो। इधर भी बस एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, कुछ दिनों में एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। सभी शुगलों को भूल के, सभी शुगलों को भूल के एग्ज़ाम की तैयारी में शुरू हो गए थे। शेरू भी शुरू हो गया था, निशा भी, सैमा भी, सबा भी, नाज भी, किरण भी, नूर भी, सभी बस अपनी पढ़ाई में मगन हो गई थी। यह आखिरी साल था, इसके बाद मेडिकल था, प्रैक्टिकल का होना था, बस वो कोर्स करने थे इन्होंने, तब जाकर डॉक्टर बनना था। शेरू ने हर किस्म की मदद की, हर किस्म की मदद की, जो बस इसको पता था करता गया, करता गया, करता गया, समझाता गया। और यहाँ तक क्या दिया कि अगर तुम लोगों को फिर भी मुश्किल है, कुछ मुश्किल है, तो मैंने इसका हल निकाला हुआ है। वो क्या शेर, वो क्या, बस यूँ समझो कि तुम पेपर अच्छे तरीके से याद कर सकोगी, वही सवाल याद कर सकोगी जो पेपर में आएंगे। इसका मतलब तुमने पेपर चोरी करने हैं। हाँ, चोरी कर लूंगा। वाह, हम हाँ परेशान हो रही हैं, हम परेशान हो रही हैं। ये खुशी की बात है, इतनी बड़ी खुशी की बात बता दी, इतनी बड़ी खुशी की बात बता दी। लेकिन इस बात को ना हमेशा राज रखना, बात ना फैले। ये साथी जो ना अपने साथी हैं, इन तक की बात रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वक्त गुजरता गया। तब प्लाजे का चक्कर लगाता रहा था, जाता रहा था, आता रहा था। फिर वही उसने किया जो उसने करना था, पेपर निकाल के लाता, सभी को फिर एक एक लड़की को, एक एक लड़के को जो उसके साथी थे, सभी को बस निशानदेही कर देता, सबको निशानदेही कर देता। खूब पढ़ाई करती, उन सवालों को अच्छे तरीके से याद कर लेती थी, लड़के भी लड़कियां भी। अच्छे पेपर होने लगे थे, फिर अच्छे पेपर होने लगे थे। हर रोज़ ऐसा नहीं लगा, हर रोज़ ऐसा होने लगा था। टेंशन ना रही थी, किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशियां ही खुशियां थी। कामयाबी जैसे उनका मुकद्दर बन गई थी। आखिरी पेपर भी हो गया था, वो भी शेरू की मेहनत से हुआ। इसी ने सभी कुछ काम किया, इसी ने काम सभी कुछ कर दिया था। उसके बाद पेपर ख़त्म हुए तो सभी के वालिदैन अपनी लड़कियों को लेने के लिए आ गए। कोई भी इनकार ना कर सकी थी, निशा, सैमा, सबा, नाज, किरण, नूर,
ये भी अपने वालदन के साथ चली गई। और जाते 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 शेरू को कह गई थी कि हमारे घर चक्कर जरूर लगाना, हम इंतज़ार करेंगी। अपने वालदन को भी मिलवाया था, शेरू से मिलवाया था। वो शेरू को देखकर इंतहाई खुश हुए थे, इंतहाई खुश हुए थे, इंतहाई खुश हुए थे। ऊंचा लंबा बहादुर इंसान, नहायत हसीन, हसीनो जमील। लेकिन माँ बाप ने खुद कहा था कि बेटा हमारे घर चक्कर लगाना। सभी के वालदन ने यही लफ्ज़ बोला था, हमारे घर चक्कर लगाना। और उसने हामी भर ली थी, उसने हामी भर ली थी। फिर एक एक करके सभी जाने लगे, एक एक करके सभी जगह चली गई, एक एक करके सभी चली गई। शेरू पहाड़ों पे ना जा सका था, परियों को भूला ना था, एक दिन के लिए भूला ना था। अपनी उलझे में फंसा रहा, पेपरों में फंसा रहा। 14वीं रात गुजर गई थी, अब तो दूसरी दूसरी 14वीं की रात आने वाली थी। अब उसको उस रात का इंतजार था, उस रात का इंतजार था। वक्त गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के साथ साथ दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। वो दिन करीब आ गया, 14वीं चांद वाला दिन करीब आ गया। तब वो 12 तारीख को जा पहुंचा, मुश्किल 3 हफ्ते सफ़र करता हुआ। पहाड़ों का सफ़र इंतहाई मुश्किल रास्ता था, इंतहाई मुश्किल रास्ता, दुश्वार रास्ते थे। जिसको तय करता हुआ वो झील किनारे जा पहुंचा। वहाँ काफ़ी रौनकें थी, काफ़ी रौनक थी। वहाँ गहमा गहमी थी, गहमा गहमी थी। कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। ये कॉलेज के स्टूडेंट ना थे, फैमिलियाँ थीं। बिल्ली बस शेरों भी बा, कभी उधर चक्कर लगा, कभी उधर चक्कर लगा, कभी पहाड़ों के नीचे बैठता, कभी झील किनारे आ जाता। इसने किसी को करीब आपने ना किया था, ना किसी का करीब हुआ था। लोग इनको देखकर बस यूँ कहने लगे थे कि जैसे ये खुश शहजादा है, शहजादा है, हसीन शहजादा। न जाने कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। 14वीं रात भी गुजर गई, परियां ना आई थी, परियां ना उतरी थी। उदास परेशान परेशान हो गया था। कुछ भी इसको अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि शायद नाराज है मुझसे, शायद नाराज है मुझसे। पिछली चांद की 14वीं को मैं आया नहीं था ना, इस वजह से हो सकता नाराज हो गई। तब वो कहीं गया ना था, कहीं गया ना था। पूरा महीना, पूरा महीना झील किनारे उन्हीं पहाड़ों पर बस घूमता फिरता रहा। कई फैमिलियाँ आई वापस चलियाँ गईयाँ, आई कई वापस चलियाँ गईयाँ। कई लोग आए वापस चले गए, कई लोग आए वापस चले गए। पूरा महीना इसने पहाड़ों पर झील किनारे गुजार दिया। यहाँ तक 14वीं तारीख आ गई, चांद की 14वीं तारीख आ गई। बस चांद के ऊपर इसने नजरें टिका दी थी, चांद के ऊपर नजरें टिका दी। लेकिन परियां आज भी ना उतरी थी, परियां जमीन पर ना उतरी थी। इसकी परेशानी में मजीद दफा होता गया, मजीद दफा होता गया, मजीद दफा होता गया।
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक एक पल उसको बस ऐसे गुजरता, ऐसा गुजरता, पागल होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था। कई सोचे उसके दिमाग में आती, कई सोचे उसके दिमाग में आती, कहीं वो बदल तो नहीं गई, कहीं वो बदल तो नहीं गई। नाराजगी, इतनी नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तब अगली 14वीं का बस चांद की 14वीं का इंतजार करने लगा। वापस ना गया था, शहर को भूल गया, उन लड़कियों को भूल गया, 6 की 6 लड़कियों को भूल गया। सिर्फ परियों की जुदाई में, परियों की जुदाई में उसके इंतजार में बस बैठा रहा। अपने प्लाजे तक भूल गया था। कुछ भी ना, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ एक ही लगन थी कि परियां आए, उनको देखूं, उनको देखूं, सुकून हासिल करूं, आंखों की प्यास बुझाऊं, दिल की प्यास बुझाऊं, दिल को सुकून दूं। इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। इस चौथ में उसको यकीन था कि वो आएंगी, वो जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। 2 दफा नहीं आई, अब जरूर आएंगी। चौथ में चांद आई, लेकिन वो ना आई, दोनों परियां ना आई। तब उसकी उसकी परेशानी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या करे। जी चाहता था बस अपने आप को पत्थरों में टकरा टकरा कर खत्म कर दे। इंतजार बहुत बुरी चीज थी। शदीद सर्दी में इंतजार करना, और उन परियों को ना आना, अजीब कश्मकश में फंस गया था, अजीब सी कश्मकश में फंस गया था। नहीं, वो मुझे छोड़ नहीं सकती, मुझे छोड़ नहीं सकती। मुझसे प्यार करने लगी थी, बेइंतहा प्यार करने लगी थी। हो सकता वजह हो, कोई और वजह हो सकती है, मुझे छोड़ नहीं सकती वो। मुझसे तो 1 मिनट दूर नहीं रहना चाहती थी, 1 मिनट दूर रहना पसंद नहीं करती थी, गुवारा ना करती थी। ये कहती थी कि जब तक हम इधर जमीन पर हैं, बस हमारे सामने रहा करो, हमें खोए रहा करो। कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मुझे भूल दे, मुझे छोड़ दे, कैसे हो सकता था। बदल नहीं सकती वो। बस ये बातें सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था, सोचता जा रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो वापस आ गया, वापस शहर आ गया, बोझल कदमों के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, आंखों में आंसू लिए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वापस आ गया था। शहर में भी उसका दिल न लगा, कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, किसी तरह भी दिल नहीं लग रहा था। प्लाजे में गया, प्लाजा मुकम्मल हो चुका था, प्लाजा मुकम्मल हो चुका था। देख रहा, उसकी सोचों को कोई बदल ना सका। बस उसकी सोचों में सिर्फ परियां थी, सिर्फ परियां थी, सिर्फ परियां थी। कि 3 महीने उसका इंतजार करता रहा, उनका इंतजार करता रहा। 3 महीने में एक बार भी ना आई, एक बार भी नहीं आई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। किसी मुसीबत में न पड़ गई हूँ, किसी मुसीबत में न पड़ गई हूँ।
ये ऐसे सोचे थी जो उसको परेशान किए जा रही थी, परेशान किए जा रही थी, परेशान किए जा रही थी। उसकी सोच में भी ना था, उसकी सोच में भी ना था। कैसा होगा? हो गया था, हो गया था। तब वो उसने फैसला कर लिया सैमा के घर जाने का, और दूसरे दिन ही उसके शहर जा पहुंचा। बस पूछते पुछाते उसके घर जा पहुंचा। सैमा को खबर मिली कि शेरू आया है। बस भागती हुई बार गेट पर आ गई, भागती हुई गेट पर आ गई। लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर परेशान हो गई थी और कहने लगी थी, शेरू खैर है, शेरू खैर है। इतने महीनों बाद आए हो, इतने महीने बाद आए, वो भी परेशान हो। बस शेरू ने हर बात बता दी, हर बात बता दी उसको। सैमा को हर बात बता दी कि 3 महीने से वो पहाड़ों में बैठा रहा है, इंतजार करता रहा है पड़ियों का। वो नहीं आई, वो नहीं आई। किसी मुसीबत में न फंसी हूँ, किसी मुसीबत में न फंस गई हूँ। वो तो हर वो तो मुझसे प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, फिर क्यों नहीं आई? फिर क्यों नहीं आई? सैमा भी परेशान हो गई थी, उसकी बातें सुनकर सभी परेशान हो गई थी। वो शेरू, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो तो बेइंतहा प्यार करता, बेइंतहा प्यार करने वाली थी, बेइंतहा प्यार करती थी, तुम्हारे बगैर जी ना सकती थी। हाँ, ऐसे ही कहती थी, ऐसे ही कहती थी। लेकिन हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ी हूँ, किसी मुसीबत में पड़ी हूँ। 3 महीने बस उनकी राहें देखता रहा, उनकी राहें देखता रहा। वो ना आई थी। सैम ने काफी तसलियां दी, बेइंतहा तसलियां दी, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी उसका दिल नहीं लग रहा था। परेशान परेशान बस परेशान। तब सैमा ने कहा, शेरू, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही, 3 महीने से इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे, दिल की बातें करेंगे, ये करेंगे, इधर की बातें करेंगे, उधर की बातें करेंगे, कुछ मैं सुनाऊंगी, कुछ तुम सुनाओगे। तुमने तो बस मुझे भी परेशान कर दिया, मुझे भी परेशान कर दिया। मैं क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल भी चैन नहीं आ रहा, एक पल भी चैन नहीं आ रहा, एक पल भी चैन नहीं आ रहा। जानती हूँ शेरू, जानती हूँ तुम्हारी कैफियत को, जानती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मैं जान गई थी कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है। और तुम्हारे बताने पर सारी कहानी मेरे सामने आ गई है, सभी कहानी मेरे सामने आ गई है। बस आप खाओ पियो। मामा पापा भी उसके आ गए थे, बहन भाई भी आए थे, सभी से मिलवाया था उसने, सभी से तारुफ कराया था कि ये वो नौजवान है जिसने उन गुंडों का मुकाबला किया था, मारा था।
जो लड़कियों के हिस्सों के साथ खेलना चाहते थे, यही बचाने वाला था, यही बचाने वाला था। इसी ने बचाया है। हर कदम पर इसने हमारा साथ दिया है। हम कई लड़कियां बस इसकी इसकी फास में थी। हमारे ऊपर इसने किसी किस्म की आंच नहीं आने दी, हमारे ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी। बुरी नजरों से हमें बचा के रखा, बदमाशों से बचा के रखा। हल्का बदमाशों से लड़ा था। काले की 2 लड़कियों से बस उन्होंने बदतमीजी की थी, बस जान से गए थे, मार डाला था इसने। ये ना सिर्फ मुहाफ़िज़ है, ये ना सिर्फ हिस्सों को मुहाफ़िज़ है, नहायत ताकतवर है, नहायत ताकतवर है, हसीनो जमील है। हाँ, हाँ बेटी देख तो रही हैं, माशाल्लाह ऊंचा लंबा है, मजबूत जिस्म का मालिक है, मजबूत जिस्म का मालिक है। और देखने में दिलेर लगता है, देखने में दिलेर लगता है, देखने में दिलेर लगता है। सभी कुछ देख रही हैं, सभी कुछ देख रही हैं। और समझ जो तुमने बताया, काश ये ऐसे रहे, काश ये ऐसे रहे। लड़कियों को हिफाजत करने वाला बन जाए, लड़कियों की हिफाजत करने वाला बन जाए, उनकी इज्जतों का मुहाफ़िज़ बन जाए। बस ये काबिल फ़ख्र होते हैं ऐसे इंसान, काबिल फ़ख्र होते हैं ऐसे इंसान। हाँ माँ, हाँ मामा, ये ऐसा ही है। हमारी दोस्तों से पूछोगी ना, तो जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही बताएंगे वो भी। शेर सभी को लेके आओ, शबी को लेके आओ, निशा को लेके आओ, सबा को लेके आओ, न्याज को लेके आओ, किरण को लेके आओ, नूर को लेके आओ, नुसरत को, शबनम को, सभी 11 की 11 लड़कियां। बस बस उनसे कह दो कि बस सैमा ने बस दावत की है, दावत पर बुलाया है। शेरों मुस्कुरा दिया था। समा पागलपुना वाली बातें करते हो, पागलों वाली बातें करती हो। नहीं नहीं शेरों नहीं, बस मैंने कह दिया ना कि ना इम्तिहान है, कुछ नहीं है, फारग है, बस रिजल्ट का इंतज़ार है, वो भी आ जाएगा। बस पैगाम दे दो जाके, मेरा पैगाम दे दो। मैं चाहती हूँ रौनक लगे, वो शुगल हो, वो शुगल हो। तो बेटी खुद क्यों नहीं चली जाती? ये सैमा की मामा ने कहा था, अगर तुम्हें शेरों के ऊपर इतना तमाद है, ये तुम्हारी इज्जतों को मुहाफ़िज़ है, तो फिर डर हक किसका, खौफ किस बात का? ये बात सुनकर जैसे वो सैमा खुशी की इंतहा आ रही थी, उसकी खुशी की इंतहा आ रही थी। हाँ माँ, मामा सही कहा, मैं हो जाऊंगी इसको लेके, हर घर में जाऊंगी, हर दोस्त के पास जाऊंगी, और सभी को ले लेकर ना, बस वापस इसी घर में आऊंगी, अपने घर में आऊंगी। देखना मामा कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। बेइंतहा बेइंतहा अच्छी लड़कियां हैं मेरी दोस्तें। दूसरे दिन उसकी जासू मिल गई थी, दूसरे दिन बस शेरू के साथ चल पड़ी। बहुत बड़ी गाड़ी श्यामा की थी, जो शेरू ड्राइव करता हुआ जाने लगा था, एक शहर से दूसरे शहर में, निशा के शहर में पहुंच गया।
और निशा ने मुस्कुराती नजरों से बस जैसे सैमा को गले लगा लिया। शेरू से सभी खानदान को मिलवाया, सभी घर वालों को मिलवाया, उन दोनों से मिलवाया। बस रात गुजरी थी, रात यहीं गुजारी थी। पूरी रात गपशप होती रही, पूरी रात गपशप होती रही, पूरी रात गपशप होती रही। तब तब सैमा ने सब उसके वालिदैन से कहा, मैं इसको घर लेके जा रही हूँ, मैं निशा को अपने साथ घर लेके जाना है। अब बाकी दोस्तों के उनके घर में भी जाना है। बस मेरे घर सालगिरह है, मेरी सालगिरह है 15 दिन बाद। ये 15 दिन बाद वापस लौटेगी। प्लीज़ आंटी इनकार मत करना, इनकार मत करना। देखो मैं खुद ही लेने आई हूँ। निशा के पास सबा के घर जाना है, उसके शहर जाना है, फिर नाज के जाना है, किरण के घर जाना है, सभी के घर जाना है, सभी को लेकर व्यवस्था अपने घर जाना है। थोड़ी बहुत परेशानी के बाद निशा के घर वाले मान गए थे और निशा को भेज दिया था। निशा के बाद नाज के घर चले गए। उसके पास और जैसे रौनक बनती जा रही थी, वही माहौल शुरू हो गया था, वही माहौल शुरू हो गया था, गपशप वाला माहौल। नाज को भी बस मना लिया, उसके वालिदैन को मना दिया। उसके बाद सबा के घर चले गए। सबा के घर वाले भी मना लिया। किरण, नूर, नुसरत एक एक करके सभी के घरों में गए, सभी के शहरों में गए। अभी दे दिया। सभी के घरों में गई और सभी को लेकर बस 1 2 3 4 गाड़ियां तैयार करती थी। ये बड़े खानदान की लड़कियां थीं, उनके ड्राइवर भी साथ थे, बस 11 की 11 लड़कियां बस सैमा के घर जा पहुंची। शेरू भी साथ था और फिर उधर ही जश्न होने लगे। हंसी मजाक सभी कुछ चलने लगा। सैमा की माँ, सैमा का बाप इतने खुश थे कि बता नहीं सकते थे। सैमा से कहा था, माशाल्लाह सभी तुम्हारी तरह हसीनो जमील हैं, सभी हसीनो जमील हैं। हाँ, सभी मेरी तरह हुस्न वाली हैं, देखने वाली हैं। तब शबनम को प्यार किया था सैमा के बाप ने, और उसके घर वालों को सभी कुछ पूछा था और कहा था, मैं और तुम्हारी आंटी किसी दिन तुम्हारे घर चक्कर लगाएंगे, तुम्हारे घर। हाँ अंकल क्यों नहीं, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना। वो भी आपका अपना घर है, ज़रूर चक्कर लगाना। उनको शबनम पसंद आ गई थी,
उसको चुन लिया था, अपने बेटे के लिए चुन लिया था, अपने बेटे के लिए चुन लिया था। बेटे ने बस खुशी का इजहार किया था, खुशी का इजहार किया था। पापा अगर इसके वालिदैन मान जाते हैं तो फिर मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात होगी, इंतहाई खुशी की बात होगी। यूँ समझा कि जैसे बस सभी कुछ मिल जाएगा, सभी कुछ मिल जाएगा। फिर सालगिरह का दिन रखा गया था, जो दिन रखा गया था उसी दिन पर सालगिरह हुई। ना सिर्फ ये लड़कियां थी, कई खानदान की कई लड़कियां, कई लोग, कई कजने, कई कजन, पूरी पूरी फैमिली आ गई थी। घर में जैसे रौनक लग गई थी, ऐसी रौनक लगी थी, ऐसी रौनक लगी थी कि खुशियां ही खुशियां थी, खुशियां ही खुशियां थी। वाकई समा का खानदान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत लैंडलॉर्ड था। चाचे, ताए, मामू, फूफियाँ, फूफो, खाला, बेइंतहा के खानदान के सभी फैमिलियों के साथ आए थे, अपनी पूरी औलादों के साथ आए थे। खूबसूरत तरीन उनकी लड़कियां थीं। हर शेरू शेरू सभी का, सभी लड़कियों के बस निगाहों का मरकज बना रहा, सभी की पसंदीदगी का मरकज बना रहा। जो भी इसको देखती, जो भी इसको देखती, बस यूं जैसे दीवानी हो जाती, उसकी दीवानी हो जाती। लेकिन वो किसी को बस लिफ्ट ना कराता था, किसी को लिफ्ट ना कराता था। सभी को, समा को हर चीज बताता था कि तुम्हारी कज़नें मुझे बस बड़ी अजीबोगरीब नजरों से देखती हैं। वो मुस्कुरा देती थी। हाँ तो पकड़ लो ना, किसी को पकड़ लो, पकड़ना तो खूब जानते हो ना, पकड़ना तो तुम खूब जानते हो। प्लीज समा, प्लीज समा, तुम ना शुरू हो जाती हो। बस है, 3 दिन महफिल जमी रही, 3 दिन महफिल जमी रही। उसके बाद शेरू एक एक करके, शेरू एक एक करके हर किसी को घर को पहुंचाने लगा, सभी को उनको घर तक पहुंचाया। फिर वापस समा के घर आ गया। समा भी साथ थी, ये भी साथ गई थी। समा को छोड़ा, फिर जास ली और कहा कि मैं पहाड़ों पर जाने लगा हूं, पहाड़ों पर जाने लगा हूं, दुआ करो कि मेरी मुलाकात हो जाए, मेरी मुलाकात उन परियों से हो जाए। शेरू, मैं दिल की बात कर दूं बाप, जाना तो तुमने है ही है, लेकिन एक याद रखना, एक बात को याद रखना कि समा को तुम्हारा इंतजार रहेगा, समा को तुम्हारा इंतजार रहेगा। समा तुमसे प्यार करने लगी है, समा तुमसे प्यार करने लगी है, शिद्दत से प्यार करने लगी है। वो मुस्कुराया था और कहा था, हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत पहले जान गया था, बहुत पहले जान गया था। और समा ने जैसे उसके बाल पकड़ लिए थे, उल्लू कहीं के, जानते थे, जानते थे, हर चीज जानते थे, हर चीज जानते थे, मेरी नजरों को जानते थे, मेरे हालत को जानते थे। तो फिर हाँ क्यों नहीं की थी, फिर क्यों नहीं कहा था कि हाँ समा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। चलो अब कहो,
जल्दी जल्दी कहो, जल्दी जल्दी कहो। जब कहो, जब कहो, जब तक ना कहोगे ना जाने नहीं दूंगी। अब जाके दिखाओ मुझे परस्तान, झील किनारे जाके दिखाओ मुझे। मुस्कुराया था और कहा था वैसे ही लफ्ज़ मेरे हैं जैसे तुम्हारे हैं। तो माशाल्लाह कॉलेज में सबसे ज़्यादा हसीनो जमील थी, ऊंची लंबी थी, और तुम्हारा वजूद तो ऐसा था कि सभी लड़कियों से हटके पुरसुकून, सुकून देने वाला। बुद्धू कहीं के बताने वाले पाते हैं। अब बता रहे हो, अब बता रहे, इतने मौके दिए, किसी एक मौके का तुमने फायदा उठाया हो? 15 दिन से तुम्हारे साथ घूमते रही हूँ, एक दफा भी करीब किया हो तुमने? मेरा जिस्म इंतहाई खूबसूरत है, मेरा जिस्म इंतहाई खूबसूरत है। वो हंस दिया था, मुस्कुरा दिया था और कहा था हाँ करूँगा काबू, करूँगा काबू, करूँगा काबू। अगर मौका मिले ना तो बस तुझे मैं पकड़ लो, अभी पकड़ लो। लेकिन तेरी इज्जत का फैसला है, तेरी इज्जत का मसला है। तेरी इज्जत को मैं नीलाम नहीं करना चाहता। हाँ बिल्लू, हाँ शुरू से ही कहा, ऐसे वकार रखना, ऐसा ही वकार बना के रखना, ऐसा ही वकार बना के रखना। और फिर शेरू सभी सजात लेकर पहाड़ों पर चला गया। वहां से बस उसने सफर अपना शुरू कर दिया था, पहाड़ों की तरफ जा पहुंचा। दुश्वार रसों पर गुजरता बिलाहर वो झील किनारे जा पहुंचा। और 14वीं तारीख का बस इंतजार करने लगा था। चांद की 14वीं तारीख का इंतजार करने लगा था, शिद्दत से इंतजार करने लगा था। एक एक लम्हा, एक एक पल बहुत गुजारना बस मुश्किल होता जा रहा था। एक ही दुआ थी कि या खुदा वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो, किसी परेशानी में गिरफ्तार ना हो। वो तो बेइंतहा प्यार करने वाली थी, हाथ से बढ़कर प्यार करने वाली थी। आज चांद की 14वीं थी। वो सुबह ही फ्रेश हो गया था और रात का इंतजार करने लगा था। दिन गुजरता गया। कई लोग आए थे, कई फैमिली आई थी, लेकिन यह सबसे अलग थलग था। किसी से इसको कोई सरोकार ना था। उनको पास एक ही इंतजार था परियों का। रात गुजरत में वक़्त हुआ, उनके होने का टाइम शुरू हो गया था, लेकिन वो ना आई थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रो पड़ा था, पत्थर को टकरे मारने लगा था, रो पड़ा था। क्या हो गया था उसको? क्यों नहीं आई वो? अल्लाह खैर करे, क्यों नहीं आई? किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंस गई हूँ।
ऐसा यही बातें थी, यही बातें उसके दिमाग में थी, यही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।